हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड का एपिसोड नंबर 5 एंड 6। सो लेट्स गेट इनटू द स्टोरी ऑफ द सीरीज। वो लेडी जिसने जेन और डैन को डैन के बचपन के बारे में बताया था वो मरी मिलती है। जेन वहाँ के लोगों से पूछता है पर किसी को कुछ नहीं पता था। जेन और डैन उस लेडी की बॉडी को इंस्पेक्ट करते हैं पर उन्हें कुछ पता नहीं चलता कि वो कैसे मरी। जेन उस लेडी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। डैन को उस लेडी के मुंह में कागज मिलता है और डैन उसे निकाल लेती है। डैन जेन को भी उस बॉडी के साथ चलने के लिए कहती है पर जेन कहता है कि वो वहीं रहेगा। डैन वहाँ नहीं रहना चाहती थी पर जेन की वजह से डैन को भी वहाँ रहना पड़ता है। जेन अपने कलीग को बताता है कि उसने एक लेडी की बॉडी भेजी है और वो उसका पोस्टमार्टम करवाए और जेन को उसकी मौत की वजह बताए। जेन डैन को वो फुटेज दिखाता है जो उसने बनाई थी जब कोई उसके रूम के पास से जाता हुआ दिखता है, पर वो कौन था ये जेन नहीं देख पाया था। तभी डैन जेन को वो कागज दिखाती है जो उसे उस लेडी के मुंह में मिला था, पर उसमें क्या लिखा था ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। जेन और डैन उस लेडी के घर की तलाशी लेने लगते हैं। तभी उस लेडी का बेटा आ जाता है और वो जेन को रोकता है। जेन और डैन उस लेडी के बेटे से उनके हेड के बारे में पूछते हैं। वहाँ के लोगों ने एक आदमी को अपना हेड बनाया था जिसपे उस लेडी का बेटा कहता है कि हेड एक अच्छा इंसान है। डैन उस लेडी के बेटे से पूछती है कि उसने डैन को वहाँ से जाने के लिए क्यों कहा था, जिसपे वो आदमी कहता है कि इससे उसकी मॉम की मौत का कोई कनेक्शन नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। जेन डैन से कहता है कि उस लेडी की मौत, होयून का गायब होना और होयून के गार्डियन का ना मिलना ये सब अजीब है और होयून की शक्ल डैन से मिलती है, जिसपे डैन कहती है कि उन्हें वहाँ की और तलाशी लेनी चाहिए। डैन उस जगह का मैप ले आती है जिससे डैन और जेन को पता चलता है कि वहाँ एक चर्च था जिसे केयर सेंटर में बदल दिया गया था और जेन वो केयर सेंटर देखने चला जाता है जहाँ डैन को अपने बचपन का विजन आता है। विजन में डैन को उसके फ्रेंड्स ने घेर रखा था और वो लोग कुछ कहते जा रहे थे पर डैन को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं और वो डर जाती है। तभी डैन की दादी ने आके उन्हें रोक दिया था और डैन से ऐसा ना करने को कहा था। डैन की दादी ने कहा था कि वहाँ कुछ आत्माएं हैं और वो डैन को पजेस कर लेंगी। जेन डैन से उसके विजन के बारे में पूछता है। जेन पूछता है कि क्या डैन के हाथ की बेल बजी थी, क्योंकि जब डैन को विजन आता है तब डैन के हाथ की बेल बजती है, जिसपे डैन कहती है कि उसके हाथ की बेल नहीं बजी पर डैन को विजन आया था। डैन कुछ समझ नहीं पा। जेन उससे विजन के बारे में पूछता है पर डैन उसे कुछ नहीं बताती। डैन और जेन उसी केयर सेंटर चले जाते हैं। जब जेन देखता है कि वहाँ काफी सिक्योरिटी कैमरास लगे थे तभी वहाँ काम करने वाला एक आदमी आता है। जेन उससे उन सिक्योरिटी कैमरास के बारे में पूछता है जिसपे वो आदमी कहता है कि वो इसलिए लगाए हैं क्योंकि वहाँ ज्यादा स्टाफ नहीं रहता और उन्हें लोगों की फिक्र है। जेन उस आदमी से कहता है कि क्या वो अंदर जाकर देख सकता है, जिसपे वो आदमी इनकार कर देता है और वहाँ से जाने लगता है पर जेन उसे रोकता है। जेन उस आदमी को वही फुटेज दिखाता है जिसमें जेन के रूम के बाहर एक आदमी दिखा था। वो आदमी भी अजीब तरह से चल रहा था और केयर सेंटर वाला आदमी भी वैसे ही चल रहा था, जिससे जेन को उस आदमी पर शक हो जाता है और जेन वहाँ के सिक्योरिटी कैमरास की फुटेज चेक करने लगता है, जिससे जेन को पता चलता है कि वही आदमी जेन के रूम के बाहर आया था। वो आदमी कहता है कि जेन के पास कोई सबूत नहीं है, जिसपे जेन एक चिट दिखाकर कहता है कि मर्डरर ने ये सबूत छोड़ा है और वो आदमी जेन से वो चिट लेने की कोशिश करता है पर जेन उसे पकड़ लेता है। जेन कहता है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने ही वाली होगी और जेन उसके बाद आएगा और डैन और जेन वहाँ से चले जाते हैं। वो आदमी किसी से बात करता है और गन लेकर जेन को मारने जाता है। हियोंग को पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर बताते हैं कि उस लेडी की मौत डूबने से हुई है पर समुद्र में नहीं बल्कि साफ पानी में, जिसका मतलब था कि उस लेडी को किसी ने मारा है। हियोंग डैन से कनेक्ट करने की कोशिश करता है पर हियोंग कनेक्ट नहीं कर पाता। जेन देखता है कि किसी ने वहाँ के तारों को काट दिया था। जेन और डैन वहाँ से जाने लगते हैं जब उन्हें होयून का पुराना स्कूल दिखता है। डैन को वहाँ कोई खड़ा नजर आता है और डैन उसके पीछे स्कूल चली जाती है। ये होयून थी, डैन के बचपन का रूप। डैन होयून और उसके दोस्तों को देखती है कि कैसे उन्होंने वहाँ वो ड्राइंग बनाई थी और वो सब फ्रेंड्स थे। जेन को वहाँ एक क्रॉस मिलता है। जेन कहता है कि उसने ये क्रॉस कहीं देखा है। जेन को याद आता है कि ये उसी चर्च का है जहाँ जुहून अपने मॉम डैड से मिली थी। तभी डैन और जेन पर वो केयर सेंटर वाला आदमी गोली चलाने लगता है और डैन और जेन बचकर स्कूल भाग जाते हैं, पर वो आदमी वहाँ भी आ गया था। जेन उससे कहता है कि जो भी उस लेडी को मारना चाहता था उसने उस लेडी को मार दिया है, पर जेन और डैन पुलिस वाले हैं और उस आदमी ने जेन और डैन को मारा तो वो मुसीबत में पड़ जाएगा। पर वो आदमी जेन की नहीं सुनता। तभी वहाँ उस लेडी का बेटा आ जाता है और वो उस आदमी को पकड़ लेता है और उसकी गन गिर जाती है। डैन उस आदमी को रोकती है और जेन उसे पकड़ लेता है। जेन उस आदमी को अपने साथ ले जाता है। चर्च में लोगों के डोनेशन के दिए हुए पैसे एक बॉक्स में रखकर कहीं भेजे जा रहे थे, पर उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो पैसे उड़ जाते हैं और लोग उन्हें उठाने लगते हैं। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है। हियोंग डैन को बताता है कि उस लेडी को मारा गया था। डैन जेन को बताती है कि
कि होयून डैन है और उन्हें सांगू के अलावा डैन के दूसरे फ्रेंड को ढूंढना होगा। जेन कहता है कि डैन की दादी शमन थी, इसीलिए डैन में शक्तियां हैं। पर डैन के डैड ने डैन से झूठ क्यों कहा था? जेन और डैन सबूत ढूंढने जाते हैं जब उन्हें एक वेल मिलता है। जेन को लगता है कि इसी वेल में उस लेडी को मारा गया होगा। वो डैन से खुद को उसमें डुबाने को कहता है और डैन जेन को उसमें डुबा देती है। जेन को परेशानी हो रही थी, इसलिए वो डैन को धक्का दे देता है और डैन एक पेड़ से टकरा जाती है। जेन और डैन वापस आ जाते हैं जब वहाँ के हेड उन्हें खाने पर बुलाते हैं और डैन और जेन उनके साथ जाते हैं, जहाँ डैन देखती है कि डैन के हाथ पर स्क्रैच आ गए हैं। डैन बताती है कि ये उस पेड़ से टकराने की वजह से हुआ है। हेड और वहाँ के लोग एक शमन को बुलाते हैं और वो शमन नाटक करती है कि उसके अंदर उस लेडी की स्पिरिट है। जेन उस शमन से बात करने को कहता है, जो एक तरफ इशारा करती है, जिसका मतलब था कि उस लेडी को उस आदमी ने मारा है जो केयर सेंटर वाला आदमी था। पर जेन कहता है कि शमन झूठ कह रही है, वो असली शमन नहीं है। डैन उस लेडी की स्पिरिट को बुलाती है और बताती है कि उस लेडी को डुबाकर मारा गया था। डैन उस लेडी की स्पिरिट से पूछती है कि क्या उसे किसी ने मारा है, जिसपे वो स्पिरिट बताती है कि उस लेडी के बेटे ने। उस लेडी का बेटा कहता है कि उसने अपनी मॉम को नहीं मारा, पर जेन उस लेडी के बेटे के हाथ में वो स्क्रैच दिखा देता है जो उस वेल के पास के पेड़ से होते थे। जेन उस केयर सेंटर वाले आदमी से पूछता है कि उसने उस लेडी को नहीं मारा तो वो वहाँ क्यों आया था, जिसपे वह आदमी बताता है क्योंकि उसे उस लेडी की फिक्र हो रही थी। जेन लोगों को वो पैसे दिखाता है जो उसे मिले थे। तभी डैन अजीब बर्ताव करने लगती है। जेन को ये देखकर अजीब लगता है। डैन बताती है कि उस लेडी के बेटे ने उस लेडी से लड़ाई की थी और उसे डुबाकर मार दिया था। डैन एक लेडी के पास जाती है और कहती है कि उसने स्पिरिट्स का उल्लंघन किया था। डैन उस लेडी से पूछती है कि उसके हस्बैंड की मौत कैसे हुई थी। डैन कहती है कि उसे पता है कि उसके हस्बैंड की मौत कैसे हुई थी। डैन के अंदर केयर सेंटर वाले आदमी को अपनी मॉम दिखने लगती है। वो लेडी जिसे मार दिया गया था वो उस केयर सेंटर वाले आदमी की मॉम थी। वो अपने बेटे से कहती है कि वो बाकी लोगों के साथ क्यों मिल गया, जिसपे वो केयर सेंटर वाला आदमी माफी मांगता है और डैन के अंदर से वो स्पिरिट चली जाती है। तभी वो आदमी जो खुद को उस लेडी का बेटा बता रहा था वो डैन को पकड़ लेता है। तभी डैन को विजन आता है जब चर्च के लोग मारे गए थे और बस वही लोग बचे थे जो डैन और जेन को मारने की कोशिश कर रहे थे, जो थे खुद को उस लेडी का बेटा बताने वाला आदमी, वो हेड और दो लेडीज। जेन डैन को बचाने की कोशिश करता है और एक बॉटल जिसमें केमिकल था उसे जलाकर लोगों की तरफ फेंक देता है, जिससे ब्लास्ट हो जाता है और जेन इशारे करने लगता है। पर वो लोग डैन और जेन को पकड़ लेते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ पुलिस आ जाती है और वो सब पकड़े जाते हैं। ह्योंग बताता है कि यहीं पर काफी लोग मारे गए थे। डैन और जेन वहाँ से चले जाते हैं। पुलिस उन लोगों को पुलिस स्टेशन ले आई थी, जहाँ जेन हेड से अपनी बहन के बारे में पूछता है, क्योंकि जेन की बहन भी होयून को ढूंढने वहीं गई थी। पर हेड जेन को कुछ नहीं बताता। जू को पता लगता है कि पुलिस उन लोगों को अपने साथ ले आई है और जू फादर के पास जाता है, जहां फादर जू से उन लोगों को छुड़ाने को कहते हैं। डैन अपने डैड से पूछती है कि क्या वो होयून है, जिस पर डैन के डैड कहते हैं कि नहीं। डैन उनसे पूछती है कि क्या उसके साथ कुछ हुआ था, जिस पर डैन के डैड नाराज हो जाते हैं और डैन वहां से चली जाती है। तभी डैन को जू मिलने बुलाता है और डैन जू से मिलने चली जाती है। जू डैन से उन लोगों के बारे में पूछता है जिन्हें पुलिस ने पकड़ा था, पर डैन जू को कुछ नहीं बताती। डैन जू से उसकी मॉम के बारे में पूछती है, जब जू बताता है कि उसकी मॉम ने एक बार बहुत शराब पी ली थी और उसी वजह से वो मर गई। जू को अपनी मॉम पसंद नहीं थी। जू को लगता था कि उसकी मॉम को जू एक बर्डन लगता था। जेन डैन से मिलता है और उसे मरे हुए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाता है, जहां डैन और जेन को पता लगता है कि उन लोगों को शराब में जहर दिया गया था। पहले उन्हें डिनर कराया गया और उसके बाद उन्हें शराब में जहर देकर मार दिया गया था। डैन ये अपने विजन में देख रही होती है और डैन उन लोगों से शराब ना पीने को कहती है और वो लोग डैन को देख लेते हैं। डैन की मॉम भी वहीं थी और डैन चिल्लाने लगती है। जेन डैन को विजन से बाहर आने को कहता है। डैन जेन को बताती है कि उसने लोगों को मरते हुए अपने विजन में देखा था। जेन डैन को बताता है कि जब वो लोग मरे उसके बाद होयून गुम हो गई थी और डैन ही होयून है। डैन और जेन उन लोगों के पास जाते हैं जिन्हें उन्होंने पुलिस को पकड़वाया था। जब डैन वो क्रॉस दिखाती है जो जेन को मिला था, डैन कहती है कि ऐसा ही क्रॉस एक चर्च में था। क्या वो लोग ये जानते हैं? जिसपे वो लोग कहते हैं कि नहीं। डैन और जेन वो पैसों वाला बॉक्स पुलिस स्टेशन ले आए थे, जहां ह्योंग बताता है कि उसने ये बॉक्स कहीं देखा था और वो वैसा ही बॉक्स था जिससे पैसे सड़क पर उड़ते हुए मिले थे। वो काफी पैसे थे। जेन कहता है कि वो लोगों को बता दे कि ये गैम्बलिंग का पैसा है और इन पैसों को लेने कोई नहीं आया तो गवर्नमेंट ये पैसे ले लेगी। जूहुन के डैड और फादर परेशान थे क्योंकि उनका पैसा पुलिस के हाथ लग गया था। तभी जू वहां जाता है। जू फादर से उन पैसों वाली गाड़ी के ड्राइवर के बारे में पूछता है, जिसपे फादर बताते हैं कि वो एक क्रिमिनल है। जू पुलिस को ये बताने को कहता है कि वो क्रिमिनल चर्च के पैसे लेकर भाग गया था, जिससे फादर और जूहुन के डैड पर कोई इल्जाम नहीं लगाएगा। जेन उन लोगों के पास जाता है जिन्होंने जेन की मदद की थी। जेन उनसे मदद मांगता है। जेन कहता है कि वो उस चर्च पर नजर रखें। वो लोग नजर रखने लगते हैं, जहां उन्हें एक गाड़ी आती दिखती है
और वो जेन को बता देते हैं ये वही गाड़ी थी जिसमें चर्च का पैसा ले जाया जा रहा था और चर्च के लोग उस गाड़ी का नंबर चेंज कर रहे थे। उन लोगों में से एक आदमी को जेन पैसों का मालिक बनाकर ले आया था। जेन फादर के पास जाता है। जेन को पता लग गया था कि वो पैसा चर्च का है। जेन फादर से कहता है कि फादर उन पैसों को अपना बताएं। जेन और डैन पुलिस स्टेशन में फादर का वेट कर रहे थे जब जू के लोग आते हैं और वो कहते हैं कि ये गवर्नमेंट का पैसा है और वो पैसे ले जाते हैं। जेन को नहीं पता था कि ये किसने किया है। तभी वहाँ जू आ जाता है और वो कहता है कि ये उसने किया है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। जेन को लगा था कि वो लेडी उनसे कुछ कहना चाहती थी और उस लेडी को किसी ने मारा है तो वो अभी भी वहीं है। इसलिए जेन बॉडी के साथ नहीं गया था क्योंकि वो उस लेडी के मर्डरर को पकड़ना चाहता था। केयर सेंटर वाले आदमी ने जेन के जाने के बाद वहाँ के लोगों के हेड से बात की थी और उस हेड ने केयर सेंटर वाले आदमी से जेन को मार देने को कहा था। उस हेड ने जेन और डैन को खाने पर बुलाया था जिससे हेड और बाकी लोग जेन और डैन को मारना चाहते थे पर उन्होंने जेन और डैन को नहीं मारा था क्योंकि वो जेन और डैन को मारते तो पुलिस को मारने की वजह से वो मुसीबत में पड़ जाते। जेन को एक बॉक्स मिला था जिसमें काफी पैसे थे और ये वही बॉक्स था जिसमें चर्च पैसे किसी जगह भेजा करता था। उस लेडी का बेटा उस लेडी को वेल के पास ले गया था और उस लेडी को डुबाकर मार दिया था और उस लेडी की बॉडी को दूसरी जगह फेंक दिया था जिससे ये साबित हो कि उस लेडी की मौत डूबने से हुई है। जेन और डैन ने नाटक किया था कि डैन के अंदर उस लेडी की स्पिरिट आ गई है जिससे वो सच का पता लगा सके। डैन ने दिखाया कि उसके अंदर उस लेडी की स्पिरिट है पर डैन के हाथ की बेल बजते ही डैन के अंदर सच में उस लेडी की स्पिरिट आ गई थी और उसने उस लेडी को मारने वाले को पकड़ा था और बताया था कि वहाँ की एक लेडी ने स्पिरिट्स का उल्लंघन किया था। केयर सेंटर वाले आदमी को उस लेडी की फिक्र हो रही थी इसलिए वो उस लेडी से मिलने गया था क्योंकि वो लेडी केयर सेंटर वाले आदमी की मॉम थी और वो उस लेडी का असली बेटा था। इसलिए उस लेडी ने हर जगह केयर सेंटर वाले आदमी का नाम लिखा था जिससे वो स्पिरिट से अपने बेटे को बचा सके। जब ह्योंग ने जेन को उस लेडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स बताई थी तब जेन ने ह्योंग से एक वर्ड कहा था जो जेन और ह्योंग की लैंग्वेज में था कि जेन मुसीबत में है और ह्योंग उसे बचाए। इसीलिए जब डैन और जेन को हेड और बाकी लोग मार रहे थे तब ह्योंग ने उन्हें बचा लिया था। तो ये था मेरा एक्सप्लेनेशन चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड के एपिसोड नंबर 5 और 6 को लेकर। आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, एंजॉय करिए एंड पोरा है।